student and friend, today we explain the combination of capacitor, संधारितों का संयोग। वैद्युत परिपथों में संधारितों को दो तरह से जोड़ा जाता है। नंबर एक, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? जैसे हमने दो संधारित माना, एक संधारित्र है जिसकी धारिता मान लीजिए C1 है। संधारित्र का पहला प्लेट पॉजिटिव होता है और दूसरा प्लेट निगेटिव होता है। अब एक हम दूसरा संधारित्र ले रहे हैं, इसकी धारिता C2 है, ये पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। अब ध्यान से देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन कैसे करते हैं। पहले संधारित्र का निगेटिव प्लेट दूसरे संधारित्र का पॉजिटिव प्लेट को आपस में ऐसे जोड़ा जाता है। यह हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है। माना तीन संधारित्र जिसकी धारिता C1, C2 और C3 है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है, आवेश Q का मान समान होता है, समान होता है। देखिए हर जगह Q है, परिमाण में इनका मान श्रेणी क्रम में समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। देखिए यहां पर V1 है, यहां पर V2 है, यहां पर V3, अलग अलग होता है। एक सूत्र है C बराबर Q बाई V से, तो यहां से V बराबर Q अपान, इसको हमने इधर किया, C को नीचे किया, तो यहां से V बराबर Q बाई C। तो पहले संधारित्र के लिए V1 बराबर Q बाई C1, दूसरे संधारित्र के लिए Q बाई C2, तीसरे संधारित्र के लिए Q बाई C3। माना A और B के बीच कुल विभव कितना है? विभवांतर कैपिटल V है, तो कैपिटल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इनकी वैल्यू रख दें Q बाई C1 क्यूब प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। इसमें देखिए Q कॉमन हो गया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। V अपान Q बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब देखिए ध्यान से, इसको हम C बाई 1 कर लिया, अब पलट दिया तो 1 बाई C हो गया। अब V ऊपर, Q आपका नीचे हो गया, ये Q। तो जहां V बाई Q होगा वहां क्या लिखेंगे? 1 बाई C। यदि A और B के बीच तुल्य धारिता C हो तो, अब देखिए V बाई Q की जगह 1 बाई C लिखा गया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यही इसका अभिष्ट सूत्र हो गया। श्रेणी क्रम संयोजन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर एक, आप ध्यान से देखिए समीकरण 1 में, यह श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम बराबर सभी संधारितों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यह हमारा समीकरण एक हो गया। अब नंबर 2, अब ध्यान से देखिए 1 बाई C, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान जो इसमें सबसे कम होगा C1, C2, C3 इत्यादि में, उससे भी उसका मान कम होता है। तीसरी इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, श्रेणी क्रम संयोजन कब वैद्युत परिपथ में किया जाता है? जहां पर हमें कम धारिता चाहिए, वहां पर श्रेणी क्रम किया जाता है। एक सूत्र है U बराबर 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C। यदि धारिता कम होगी,
ये धारिता C का मान कम होगा तो U का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अधिक। इसका मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक। तो श्रेणी क्रम संयोजन वैद्युत परिपथ में कम धारिता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ वैद्युत ऊर्जा का मान अधिक ज्ञात करने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन धारिताओं का किया जाता है। नंबर 4, यदि दो संधारित श्रेणी क्रम में हो, उनकी तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C बराबर लघुत्तम C1 C2 ले लीजिए तो C2 प्लस C1, इसको रिवर्स करिए, C बराबर ये ऊपर चला जाएगा C1 C2 होल अपान C1 प्लस C2। यदि दो संधारित हो और श्रेणी क्रम में हो तो C बराबर C1 C2 होल अपान C1 प्लस C2। ये कितना हुआ, 4। पांचवा पॉइंट, यदि श्रेणी क्रम में यन संधारित लगा हो तो उनकी तुल्य धारिता 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Cn होता है। यदि सभी संधारित का मान समान हो, यन संधारित, तो उनका तुल्य धारिता 1/C प्लस 1/C प्लस n टाइम्स, कितने बार, n टाइम्स बराबर n/C, पलट दीजिए, C बराबर C ऊपर चल जाएगा n। इसका मतलब श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान पहले से कम हो जाता है। अब हम जो संधारितों का संयोजन करना है उसका जो दूसरा पार्ट है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, जैसे आप ध्यान से देखिए, एक संधारित यह है, इसका ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव है। दूसरा संधारित, इसका ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। सभी का प्लस एक जगह और सभी का माइनस दूसरे जगह जोड़ दें तो ऐसे क्रम को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में नंबर 1 जो आवेश होता, आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर क्रम संयोजन में आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है। देखिए Q1, Q2, Q3 अलग अलग है, परंतु विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मान समान होता है, हर जगह समान होता है। अब हम एक सूत्र लेते हैं, जैसे C बराबर Q/V से, तो Q बराबर हो जाएगा CV। तो पहले इसके लिए, पहले संधारित के लिए Q1 बराबर C1V हो जाएगा क्योंकि विभव समान होता है, कॉमा Q2 बराबर C2V, कॉमा Q3 बराबर C3V। यदि इनके बीच कुल आवेश A और B के बीच कुल आवेश Q हो तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। अब इसका मान रख दें, Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। इसमें V कॉमन ले लीजिए तो C1 प्लस C2 प्लस C3 एक ब्रैकेट में, V को नीचे ले आइए, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ध्यान से देखिए, Q/V को हम क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। यदि इनका तुल्य धारिता कैपिटल C हो तो Q/V के जगह C लिख दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। समांतर क्रम संयोजन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके पहले आप सब लोग मेरे इस YouTube चैनल को
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर। नंबर 1, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि देखें तुल्य धारिता C का मान इन तीनों को योग के बराबर होता है। इसका मतलब तुल्य धारिता का मान हमेशा जो C1 C2 से सबसे कम होगा उससे अधिक ही आएगा। समांतर क्रम संधारित्र में तुल्य धारिता का मान अधिक होता है। यह हो गई। नंबर 2, जब धारिता अधिक होगी तो इसको हम लोग कहां पर यूज करते हैं? ऐसे परिपथों में यूज करते हैं जहां पर हमें धारिता का मान अधिक चाहिए। जब धारिता का मान अधिक होगा तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 Q²/C से इसका मान जब अधिक हो जाएगा, C का मान अधिक हो जाएगा तो जो U का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे परिपथों में वैद्युत व्यय ऊर्जा कम होती है। ऐसे परिपथों में समांतर क्रम संयोजन करते हैं। अब समांतर क्रम संयोजन में चूंकि विभव समान होता है, इनके आवेश Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 बराबर, यह जो Q1 बराबर C1 भी रेशियो C2 भी रेशियो C3 भी, या Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 भी से डिवाइड कर देंगे तो C1 रेशियो C2 रेशियो C3 आएगा। यदि समांतर क्रम में N संधारित्र लगा हो तो उनकी तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn होगा। यदि सभी संधारित्र का मान समान हो तो तुल्य धारिता C डैश बराबर C प्लस डॉट डॉट N टाइम्स बराबर N C डैश बराबर N C। इसका मतलब समांतर क्रम संधारित्र में धारिता का मान अधिक हो जाता है।